तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जब भी कोई भी क्लाइंट का जब हम रियल ब्राइडल करते हैं तो उस समय क्लेंजिंग मिल्क थोड़ा सा नहीं करते हैं। पानी वगैरह लेने और करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन हाँ, अगर फेस बहुत ज़्यादा जैसे उसके पहले मेकअप हुआ है, कुछ भी है, तो हम पहले क्लेंजिंग ही करेंगे, फिर उसके बाद ही, क्योंकि इतना पावरफुल ये टिश्यू नहीं होता है कि फेस के जितने भी प्रोडक्ट लगे हैं वो क्लीन हो सके, तो उसके क्लेंजिंग मिल्क से ही करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। हमारी जो ब्राइडल है वो किसी भी तरीके का कोई भी मेकअप नहीं की थी, तो बिल्कुल फेस क्लीन था। तो बस थोड़े बहुत डस्ट और ऑयल थे, वो इससे वेट टिश्यू से हमने क्लीन कर दिया। अच्छे से करना है, लिप्स के पास, आई के पास, हर जगह। तो ये हम रियल दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हम कोई ज़्यादा कट वगैरह नहीं करेंगे, प्रॉपर जितना होता है। इससे आपको टाइम का भी अंदाज़ा होगा कि कितना एक ब्राइडल में कितना समय लगता है। अगर हम बहुत फास्ट करते हैं, जैसे कि मैं वीडियो भी शूट कर रही थी उस समय भी था, तो लगभग 2 घंटा लग गया। तो मतलब 2.5 घंटा आप मान के चलो एक ब्राइडल के हेयर स्टाइल में और सारी चीज़ों में लग जाता है, अगर आप अच्छे से प्रॉपर करो तो। और बहुत फास्ट करोगे तो 2 घंटा तो लगता ही लगता है। हेयर स्टाइल हो या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखनी होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे मैं टोनिंग कर रही हूँ। फेस को वेट टिश्यू से क्लीन कर लिया, उसके बाद टोन कर रही हूँ। और आप जो अभी फेस देख रहे हो, ये रियल फेस है कि जो थोड़ी सी स्किन जो है नेचुरल फेयर है, और हल्का सा जो डार्कनेस है वो आप इनके फेस पर देख सकते हो। आई के पास थोड़ा ज़्यादा है, बाकी माउथ के पास है थोड़ा बहुत, और थोड़े बहुत ऐसे फोरहेड के साइड साइड से हैं, हल्के फुल्के। उस तरीके के बहुत वैसे दाग नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं टोनिंग कर रही हूँ। अच्छे से टोनर जब पोर्स में जाता है तो पोर्स को थोड़ा छोटा करता है, तो हाथ से ही मैं लगाती हूँ। आप हाथ से, स्प्रे से, जिस भी तरीके से चाहें उस तरीके से आप लगा सकती हैं। यहाँ पे टोनर हमने जो लगाया था वो फिक्सी का था शायद। तो अभी यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, लिप्स को भी लगाना है। लिप्स पर भी आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, पहले ही लगा देने हैं। जैसे होता है CTML, मतलब C क्लेंजिंग, T मतलब टोनिंग, M मतलब मॉइस्चराइज़र, और L मतलब लिप मॉइस्चराइज़र, तो लिप बाम। तो यहाँ पे हम आई के पास भी आई क्रीम भी लगाएंगे, ताकि जो एक आँखों के आसपास जो सूजापन होता है, पफ़ी आई होती है, वो सारी, और जो फाइन लाइंस थोड़ी प्रॉपर दिखती हैं, वो सारी कुछ काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो इस वजह से आई क्रीम भी हमने अच्छे से लगाई। और ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि जो है, क्या है, ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि इसमें जब ब्राइडल 1-2 दिन तक सोई नहीं होती हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी थकान आंखों में लगती है। तो जब आई क्रीम लगा लेते हैं तो एक फ्रेशनेस दिखाई देने लगती है। तो अगर आपके पास है तो आप इसको लगाओ। अब ये साइड मेकअप कर रहे हो, किसी ये मैटर नहीं करता, किसी के ऊपर भी लगाओगे तो क्या होता है कि जब आई काफ़ी फ्रेश रहती है तो जो आई मेकअप का लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है। अगर आई पफ़ी होगी और सूजी सूजी होगी, भरी भरी सोई सोई होगी, तो आप मेकअप कितना भी अच्छा कोशिश करो पर वो नहीं लुक आ पाता जो आप चाहते हो। तो इसलिए ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत आई क्रीम बहुत महंगी मिलती है, ये ऐसा भी कुछ नहीं है। हमने आई ड्रॉप भी डाला था, क्योंकि आई ड्रॉप से तुरंत स्टेंट जो आँखों के नीचे बहुत सूजा रहता है, आँखों के ऊपर। ये देखिए, मुझे पहले डालना था पर ध्यान से नहीं था तो मैंने बाद में ही डाल दिया। पहले आपको आई ड्रॉप डालनी है, फिर आई क्रीम लगानी है। तो यहाँ पे जैसा जैसे क्या होता है कि जब आपके पास काम होता है, और जैसा होता है कि मुझे सूट भी करना है, अभी मैं सूट भी कर रही हूँ रियल काम, तो एक थोड़ा सा सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, तो कुछ चीज़ें उसमें ध्यान से उतर भी जाती हैं। तो पहले मुझे आई ड्रॉप डालना था, फिर उसके बाद मुझे आई क्रीम लगानी थी। तो कोई बात नहीं, मैंने बाद में किया, लेकिन आपको पहले करना है। पहले आई ड्रॉप आते ही डाल दीजिए, फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें कर लीजिए। अब आप देखेंगे तो, और एक चीज़ और, आई ड्रॉप डालने का मतलब एक होता है, ये भी है कि जब आई मेकअप करने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जिससे क्लाइंट को आदत नहीं होती है इतनी सारी मेकअप्स की, इन सब चीज़ों की, तो क्या होता है कि उनको जब आप करो तो भी दिक्कत होती है। जब आई ड्रॉप आपने डाला है अच्छे से प्रॉपर, तो क्या होता है कि कुछ हद तक वो क्लाइंट को प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं, आँखों में कोई भी गड़न चुभन सारी चीज़ें भी नहीं होती हैं। तो अभी यहाँ पे मैं
लगा रही हूँ प्राइमर। प्राइमर मैं इसलिए लगा रही हूँ कि जैसे कि जो हाइड्रेटिंग प्राइमर था अभी प्राइमर लगाने से क्या होगा, जो लाइंस बहुत ज़्यादा पता चलती हैं वो भी इससे कम हो जाती हैं। तो वो आपका आई प्राइमर भी आता है, आप चाहो तो आई प्राइमर भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास आई प्राइमर्स स्पेशली आते हैं, आई प्राइमर्स, लिप प्राइमर्स, लेकिन अगर वो नहीं हैं तो आप वही प्राइमर लगाओ जो पूरे फेस पर आपने लगाया है, क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्किन टाइट हो जाएगी और जो लाइंस है वो कम पता चलेंगे। तो यहाँ पे आपको हाइड्रेटिंग लगाना है, बहुत मैट नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि ठंडियों का समय है तो कोशिश ये करो कि हाइड्रेटिंग लगाओ। ठीक है। इसके बाद ये हमारा हो गया पहले का मॉइस्चराइज़र, अभी हमने नहीं लगाया है। वो इसलिए नहीं लगाया है कि क्या होगा कि अभी जब आई मेकअप करेंगे तो थोड़े बहुत जो है वो प्रोडक्ट गिर जाते हैं और फिर हटाएंगे तो मॉइस्चराइज़र हट ही जाएगा। तो इस वजह से मैं अभी नहीं कर रही हूँ, पहले मैं आई मेकअप कर लेती हूँ। अभी कुछ मोबाइल सेटिंग में दिक्कत थी तो अभी सेट किया, आ रहा है कलर, ये कलर इनका है। तो इस वजह से आपको मॉइस्चराइज़र बाद ही में ही लगाना है। तो सबसे पहले हम आई मेकअप करते हैं। तो यहाँ पे हमने D30 लिया, D30 लिया और जो है तो यहाँ पे D30 लेने के बाद आई पर लगा रहे हैं, क्योंकि आई के पास जो हिस्सा है वो कुछ हद तक काफ़ी ज़्यादा मतलब डार्कनेस थी। तो अगर क्या होता है कि बहुत हल्का लगाना है, न्यूट्रलाइजर है ये एक तरीके का, जो डार्कनेस है उसको छुपाने का अच्छे से प्रॉपर, ताकि हमारा जो आई शैडो का कलर है वो अच्छे से आए, हम जो भी फेयर बेस लगाएंगे वो कलर मतलब अपना चेंज ना करे। इस वजह से यहाँ पे हल्का सा ऑरेंज ही लगा है, तो बहुत हल्का सा आप देखेंगे कि जो डार्कनेस थी वो तुरंत ही जो है ख़त्म हो जाती है। तो बस यही किया, और थोड़ा सा आप देखेंगे तो आई की डार्कनेस की वजह से इनर आई जो है वो थोड़ी सी डार्क डीप है, जैसे धसी हुई आंखें बोल सकते हैं। और क्या होता है कि इस समय और सब स्टाफ कुछ बिजी थे, तो खुद से ही सारी चीज़ें लेना, जब कोई देता रहता है तो फिर थोड़ा सा कम समय लगता है, पर उसी में सब मिक्स है और उसी में से लेना जो मुझे यूज करना है तो दिक्कत है। अभी फॉरएवर 52 का मैट कंसीलर लिया मैंने, थिक था, और ये फेयर शेड है, आइवरी शेड है, तो इसको लिया। अभी इसको ब्यूटी ब्लेंडर को गीला किया, वेट किया, मतलब फिर उसके बाद उसको ड्राई किया, और अब इससे जो है ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से। ये करने का पता है क्या होता है कि यहाँ पे लिक्विड करोगे आप लोग तो दिक्कत, लिक्विड ना उतनी कवरेज नहीं ले पाता है, जबकि थोड़ा सा जो लिक्विड ये भी है लेकिन मैट थोड़ा सा थिक है, तो लिक्विड लो आप, लेकिन जैसे बहुत गीला वाला नहीं उसको लेना है इस चीज़ के लिए। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दो। इसको लगाने का मेन जो मकसद होता है वो ये होता है कि अगर हम जैसे डार्कनेस है उस जगह पे करेंगे तो हमारा जो कलर हम जो लगाने वाले वो कलर नहीं आता है, इसकी वजह से हमें ये लगाना होता है। अब आप चाहें यहाँ तो वाइट भी लगा सकती हैं, या कि ये आइवरी शेड क्या परफेक्ट होता है, स्किन टोन से मैच करता होता है तो अलग सा नहीं दिखता है। नहीं तो बाद में क्या होता है कि अगर आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी नहीं की तो फिर क्या होगा कि आपकी आई के पास वो बहुत ज़्यादा ओवर वाइट दिखेगा। तो इस वजह से कोशिश किया जाता है कि आइवरी शेड लगाओ, तो आइवरी शेड क्या होता है कि स्किन से थोड़ा मैच करता है। बाकी आप वाइट भी लगा लो, लेकिन अगर आप बैलेंस कर लेते हो, उसको ब्लेंड कर लेते हो अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर जाके हाईलाइटिंग की जगह पे तो आपको सिल्वर कलर या गोल्ड कलर या ब्रॉन्ज कलर से हाईलाइट करना ही होता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप कर लेते हो बैलेंस तो आप यहाँ पे पूरी तरीके से वाइट वाला भी लगा सकते हो आइवरी की जगह, और अगर नहीं बैलेंस कर पाते हो तो फिर आप ये लेके चलो। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग पर ध्यान नहीं देना होता है।
तो अभी क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा पाउडर ली हूँ। अभी ठंडियों का समय, अगर बहुत ज़्यादा मैट कर दोगे आप तो क्रीज फटने लगेगी। तो अभी क्या है कि अगर इसको सेट नहीं करेंगे तो फाउंडेशन क्या होता है ना, ब्रश के साथ फिसल देके हट जाता है। तो इसको थोड़ा सा सेट करना ज़रूरी है। अब ये देखना है कि अगर आपके आई शेडो पैलेट में अगर फेयर कलर का आई शेडो कलर है तो वो काफ़ी पतला होता है, तो उससे आप कर दो। नहीं तो आप ट्रांसलूसेंट पाउडर है उससे हल्का सा, बहुत हल्का सा पाउडर लेना है और फिर उससे सेट करके फिर अपना आगे का जो आई मेकअप है उसको करना है। तो अभी ये ब्लेंडिंग ब्रश हमने लिया है, ये है प्लूम का ही है। और ये इसको लेने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बहुत लाइट पिंक पीच साइड के कलर लिए, बहुत पीच सा है, बहुत लाइट पीच। और इसको मैं अपना जो ट्रांजिशन कलर जिसको बोलते हैं, जो बहुत लाइटेस्ट कलर होता है आई मेकअप का, उसी को ही हम ट्रांजिशन कलर बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत परेशान नहीं होना है कि इसको कैसे सिलेक्ट करना है। जो लाइटेस्ट कलर होता है, सबसे लाइट कलर होता है, उसी को हम ट्रांजिशन आई मेकअप ट्रांजिशन कलर बोलते हैं। और ये हमको दोनों आई पर कर लेना। अभी क्या है कि इसको हम बाद में भी कर सकते हैं, इसको हम पहले भी कर सकते हैं। ये हम दोनों तरीका आपको बताएंगे। पहले आप देख सकते हो कि कैसे करना है। जो हमारी क्रीज लाइन होती है उससे इसको थोड़ा सा क्रीज लाइन के ऊपर रखना होता है। ये हमारा ट्रांजिशन कलर क्रीज लाइन पर थोड़ा सा डार्क होता है, फिर उसके बाद लाइट। तो इस तरीके से अब मैं जब इस कैमरे में उतना नहीं हो रहा है, मैं मेरा मन चाहा कलर पाने के। क्या होता है कि जब हम कोई बहुत लाइट, देखो डार्क मेकअप करते हैं ना, तो उसमें दिक्कत नहीं होती, कलर को उठाया बस ब्लेंड कर दिया, अच्छे से प्रॉपर कलर आ गया। लेकिन हम जब कोई चीज़ लाइट करते हैं ना, तो उसमें बहुत चीज़ें ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा ना हो, कि ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। कम है तो हल्का हल्का करके उसको ज़्यादा कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो फिर हम उसको निकाल नहीं कर सकते, उसको वापस फिर हमें हटाना ही होगा। तो इस वजह से आँखों में हो गया, ब्लशर हो गया, ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती है। तो अभी अगर आप देखोगे तो अब मैं जो कलर चाह रही हूँ वो धीरे धीरे आ रहा है ऊपर, ट्रांजिशन कलर। मैं यहाँ पे कट भी कर देती, पर यही होता कि आप लोगों को उतना समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसमें कोई कट नहीं किया है, कुछ खास कट नहीं किया। जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लगी हैं बस वही को कट किया है। तो अभी क्या है कि दोनों आई पर आपको एक साथ काम करते रहना है। अगर आप एक साथ काम नहीं करती हैं तो आपकी आँखों में कलर का, आप पहला तो भूल भी जाएंगी कि किस आँख में किसके बाद क्या उठाया था। तो कलर चेंज भी हो सकता है और कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए जब हम रियल काम करते हैं, जब हम आपको सिखा रहे तो एक आई पर करके छोड़ दिया कोई नहीं, लेकिन जब हम रियल काम कर रहे हैं तो हमें पूरा ध्यान रखना होता है कि अगर एक साइड एक कलर इतना दिया तो दूसरे साइड पे वही कलर इतना दे के फिर आगे स्टेप्स में बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार में एक आई कर लिया फिर दूसरी आई पर करने जाएं, ऐसे रियल काम नहीं होता, एक ही साथ दोनों साइड में होगा। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो ये होती है कि आपका जो काम हो वो दोनों में एक जैसा हो। आपका अंतर, चाहे वो आईब्रो हो चाहे वो आई मेकअप हो, ये चीज़ें आपको ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दिक्कत यहाँ पे कब होती है, जब हम अपने साइड, जिस साइड खड़े हैं उस साइड करते हैं तो आसानी से कर पाते हैं, पर जब जिस साइड नहीं होते उस साइड करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो कलर लिया है वो थोड़ा सा मैरून कलर लिया है, ठीक है, पिच से मैरून कलर में आए हैं। और अब मैं जो बीच में, पहले मेरा ये था कि मैं सोच रही थी कि मैं हेलो आई करूँगी, लेकिन जब इनकी आँखों का जो मैंने शेप देखा तो अपना माइंड चेंज कर दिया। क्या यार परेशान कर रही, उठो उठो करती हूँ। नहीं अभी नहीं जाएंगे, पहले एडिट करेंगे। ये परेशान बहुत कर रही हैं। नहीं बैठो शांति से, बस नहीं जाओ मोबाइल, नहीं वहाँ नहीं जा, वहाँ जाके टाइम नहीं मिलता है। तो अभी क्या था कि मैंने फिर ये लास्ट में सोचा कि नहीं, मुझे जो है हाफ कट, एक झापड़ मारेंगे, शांति से बैठ जाओ बस, जल्दी जल्दी करो। तो मैंने बाद में ये डिसाइड किया कि मतलब जैसे डीप सेट आई है तो फिर हेलो आई से मैंने फिर इसको कर दिया, क्योंकि बड़ी आई थी तो मैंने सोचा था कि हेलो आई कर देंगे तो अच्छा दिखेगा प्रॉपर। लेकिन फिर बाद में जब इनकी डीप सेट आई देखी आगे का, तो क्योंकि अगर ऐसा हलवाई करते तो आगे भी डार्क पीछे भी डार्क ऐसा हो जाता, लेकिन जब हाफ कट क्रीज किया तो आगे वाला हिस्सा उभर गया, तो जो कि मुझे वही चाहिए था।
तो ऐसे ही आपको भी देखना होगा, चीज़ों को समझना होगा कि हाँ कब कहाँ पे कितना। ऐसा नहीं है कि जो एक आपने किसी और को करते हुए देखा वही आप किसी और पर कर दो। तो ऐसे क्या होते हैं कि फिर वो उतना नहीं जचता है, क्योंकि वो सामने वाले ने क्या सोच कर उसके ऊपर वो चीज़ें की और आप क्या सोच कर रहे हो, आपने तो वैसे कर दिया। हो सकता है कि अभी यही चीज़ होता है कि किसी की वाइट से आँखें होती हैं और उसके ऊपर हाफ कट क्रीज करके आगे और वो कर देते, तो और ज़्यादा वो समझ में आता है कि आगे वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा दूरी है। तो जबकि ये नॉर्मल था तो इनके ऊपर कुछ भी किया जा सकता था। तो इस वजह से मैंने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर अपना जो माइंड था उसको चेंज करते हुए फिर हमने पीछे साइड में मैरून कलर को थोड़ा सा डार्क रखा, उसके साथ थोड़ा सा स्मोकी जैसा हल्का सा बनाया, बहुत स्मोकी नहीं, क्योंकि इनको ना बहुत नेचुरल नॉर्मल सा मेकअप चाहिए था, जैसे बहुत हैवी और ऐसा लुक कि आई मेकअप पूरा प्रोमिनेंट होता रहे, या ये सारी चीज़ें इनको नहीं चाहिए थी। नेचुरल मेकअप चाहिए था, थोड़ा सा सटल सा। तो मुझे ये था कि देखो क्या होता है कि ब्राइडल कितना भी बोलें, अभी मैं पीछे आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आगे साइड हम अब हाफ कट क्रीज करने वाले हैं। तो कितना भी ब्राइडल्स बोलें कि नहीं मुझे नेचुरल चाहिए, पर क्या होता है कि जो ब्राइडल की खुद की ख्वाहिश है वो भले ही नेचुरल की है, पर आस पास जो और सब हैं वो चाहते हैं कि हाँ ब्राइडल हैं तो प्रॉपर हूँ। तो आपको ब्राइडल प्लस और आसपास के लोगों के माइंड को ध्यान में रखते, जब कहते हैं इसी को कहते हैं सोसाइटी मेकअप, अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर नहीं करती, सिर्फ एक ही चीज़ों को करती हैं, तो आप कहीं ना कहीं फेल हो जाते हो। फिर आपको चीज़ों को सब कुछ बैलेंस करके चलना होता है। जब ऐसे कोई क्लाइंट आते हैं जिनको चाहिए होता है कि नहीं कम मेकअप चाहिए, उनके घर में ये बोला जाता है इतना पैसा आप दे रहे हो। मैंने इनका 10,000 मेकअप का लिया था, टोटल इनका जो बुकिंग थी वो प्री ब्राइडल को लेकर 14,000 की थी। तो इनका ये था कि मुझे, इनके घर वालों को था कि इतना पैसा ले रही हैं, इनको इतना भी ज़्यादा लगता है, जबकि मेरी मार्केट से अगर मैं और बड़ी की बात करूँ सिविल लाइन्स की, तो वहाँ पे 22,000 एक मेकअप का, सिर्फ मेकअप का है, और प्री ब्राइडल तो 30,000 जाता है। तो इनको था कि मतलब इतना पैसा ले रहे हैं तो क्या मेकअप करेंगी, ये है वो, तो चीज़ें होती हैं कि जो नहीं जानता उसके लिए लगती हैं चीज़ें। बाकी ये होता है कि फिर हमें मेकअप करते वक्त चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि हाँ मुझे ऐसा मेकअप देना है कि ओवरऑल सबको अच्छा लगना चाहिए, चाहे वो ब्राइडल हो, खुद को, या उसके ससुराल वाले को, लड़के के पक्ष को, या कि जो आया है हमारे आसपास रिश्तेदार, वो भी देखने पर ये हो कि हाँ मतलब कुछ चीज़ें हुई हैं, जो पैसा उन्होंने लिया है उस हिसाब से उन्होंने किया है, ये चीज़ें आपको देना होता है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब आप किसी ब्राइडल पर कर रहे हो तो फिर वहाँ पे पैसा मैटर ही नहीं करता है कि आपने उनसे कितना लिया, वहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें मैटर करती हैं कि हाँ वो जो ब्राइड तैयार होने वाली है, रेडी होने वाली है, वो इसको कुल मिला के अच्छा ही दिखाना है हर तरीके से, ठीक है। तो इन सब को करते हुए अभी ऊपर तक हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क करते हुए गए हैं, ठीक है, हल्का हल्का जाएंगे। और अब हमने लिया है एक फ्लैट कंसीलर ब्रश, और उस ब्रश की हेल्प से अब हम करेंगे कट क्रीज। तो देखो क्या है कि आपको मैंने ये उस पर्पज़ से नहीं, मैं रियल काम कर रही थी, शूट कर रही थी, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कट क्रीज की गाइडलाइन लेनी है। मेरा हाथ तो सेट है तो मैंने कर लिया कि कहाँ कहाँ से मुझे कट क्रीज करनी है, पर जब आपका हाथ नहीं सेट है तो आप क्या करोगे, जो आई बॉल है उसके ऊपर थोड़ा सा कंसीलर लगा दोगे और उनको बोलोगे कि ऊपर देखिए। वो ऊपर देखेंगे तो ऊपर वाली जो लाइन अभी हमने ड्रॉ की है वो लाइन प्रॉपर आपको मिल जाएगी, फिर उसी लाइन के हिसाब से आप कर लो। तो हाफ कट क्रीज यहाँ करें, जब रियल ब्राइडल को करते तो ज़्यादातर हाफ कट क्रीज ही अच्छी लगती है। जितना हम फुल कट क्रीज करेंगे, लॉन्ग कट क्रीज करेंगे, तो वो उतना थोड़ा सा हैवी में आने लगता है, ठीक है। तो अब मैंने ये जो लिया है ना, मेकअप स्टूडियो का आइवरी शेड लिया हुआ है, और काफ़ी थिक है, ये फाउंडेशन है, क्रीमी बेस है, काफ़ी थिक है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे से जो है लग जाएगा, शेप आ जाएगा कट क्रीज का। और हल्का सा आपको स्ट्रेच कर लेना है ताकि प्रॉपर आप उसमें शेप दे सको। इससे क्या होगा कि आगे से आंखें बाहर की तरफ और अच्छी बैलेंस दिखेंगी।
तो इस वजह से ये चीज़ करो। तो आप लोग भी देखो, अगर किसी की आंखें अंदर हैं, छोटी लग रही हैं, तो फिर आप उसके ऊपर इस तरीके का मेकअप करो। तो अभी आप लोगों में से एक लोगों ने, कौन है जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद इनका मेकअप है, तो आप देख लेना। पता है जो चीज़ें मैं सिखा रही हूँ, अगर ये तो आप रियल ब्राइडल पर किसी के पर ही कर दोगे अच्छा लगेगा, लेकिन जो मैं चीज़ें आपको सिखाई कलर व्हील में कि कैसे आपको कलर उठाना है, उसको आपको एक बार पहले अपने स्टाफ पर या किसी पर करके देखना है। डायरेक्ट ही आपको रियल ब्राइडल पर नहीं कर देनी है। कोई नई चीज़ अगर आप सीखे हो तो उसको कभी भी रियल पर तुरंत नहीं करिए, एक बार खुद ट्राई करिए, उसकी बात करिए। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड का अभी क्या है कि जब हमारी कट क्रीज होती है ना, तो हमें ये ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हमने जो कलर इसके पहले आउटर कॉर्नर पर लगाया था और हमारी कट क्रीज ब्लेंडेड होनी चाहिए, अलग नहीं दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो जब हमारा जो कट क्रीज ख़त्म होता है उसको हमें ब्लेंड कर देना है पीछे वाले कलर के साथ, वो अलग नहीं दिखनी चाहिए। हाफ कट क्रीज है वो ठीक है, पर उसको वो अलग नहीं दिखनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब वही कलर हमने लिया है जो हमने पहले लिया हुआ था। तो जैसा कि मैं 2 घंटे वॉइस देने वाली हूँ, तो मैं ऐसे कंटिन्यू बहुत शांत तो नहीं रह सकती क्योंकि इतना आदत नहीं है बिल्कुल शांत होके। तो थोड़ी बहुत इधर उधर से आवाज़ इशू बोलेंगी या कुछ होगा तो उसको इग्नोर करिएगा। ऐसा जैसा आप समझो कि क्लास में कर रही हूँ तो बीच में हो रहता है और हम आपके पास बैठे और चीज़ें आपको समझा रहे हैं। आप ये मान के चलो कि आप मेरे सामने हो जब मैं मेकअप कर रही हूँ, तो बस नॉर्मली जो बातचीत होती है उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या होता है कि जब हम काम करते हैं रियल काम, देखो क्या होता है कि जब हम चाहे यूट्यूब पर वीडियो डालें या आप किसी की भी वीडियो देखते हो, तो प्रॉपर 2-2.5 घंटे की वीडियो आपको 10 मिनट में दिखाई जाती है और आप परेशान होते हो कि सामने वाला इंसान ये 10 मिनट में इतना कर लिया, हम नहीं कर पाते या कि हमको आता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं दिखाते हैं आपको, जो ज़रूरी नहीं होती हैं। तो और कभी कभी ज़रूरी होती भी हैं, तो इतना वो नहीं होता है कि हाँ ये भी बताना ज़रूरी है या इतना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं अगर आप देखोगे, पता है मैं जब भी किसी का, अगर मैं कभी भी किसी को मैं जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ये मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ, मैं उनका कभी भी ऐसे 5 मिनट वाली नहीं, मैं उनके पक्का एक डेमो क्लास जो वो डेमो देती हैं, जो सिखाती हैं, वो देखती हूँ। तो मैं खुद भी ये चीज़ मतलब मुझे समझ में आती है कि मतलब तब वहाँ पे हकीकत चलती है कि हाँ उनके भी मेकअप्स 2.5 घंटे, प्रॉपर 2.5 घंटे 3 घंटे के लगते हैं। तब मैं समझती हूँ कि मतलब शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था, जैसे अभी आप लोगों के मन में आता होगा कि ये इन्होंने 10 मिनट में कर दिया, ये 20 मिनट में हो गया, कितना फास्ट हो गया, कितना फास्ट कर रही है। ऐसा नहीं, जैसा अभी आप मुझे देख रहे हो ऐसा सभी मेकअप आर्टिस्ट करते हैं। हम सभी को ऐसे ही टाइम समय लगता है, सभी ऐसे बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते सभी करते हैं। तो एक लोग मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम क्या है, बहुत पुराने हैं। तो फिर मैं क्या करती, जो बहुत पुराने हैं, जो इस फील्ड में 40-50 साल से काम कर रही हैं, तो उनको देखती हूँ कभी। तो मैं सिर्फ यही चीज़ देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे सीखने जाती हूँ। अगर सामने से कुछ नया सीखने को मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक चीज़ देखती हूँ
कि हाँ मैं मतलब इनका टाइम समय क्या है, ये कैसे करती हूँ। तो जब मैं देखती हूँ तो मैं वही चीज़ पाती हूँ कि मैं अपने आप से भी कनेक्ट कर पाती हूँ कि ये सारी चीज़ें तो हम लोग के हमारे साथ भी होती हैं, हम भी ऐसे ऐसे करते हैं। तो उनको भी देखते हैं तो भी 2-2.5 घंटे के प्रॉपर एक ब्राइडल को रेडी करने में 2.5 घंटा लेती हैं। तो अगर आप 2-2.5 घंटा लगाते हो एक ब्राइडल को कंप्लीट, जो कि आप ही सब कर रहे हो, चाहे वो हेयर स्टाइल हो, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें हों, चाहे वो सामान लेना हो, रखना हो, कुछ भी करना हो, अगर खुद आप स्वयं कर रहे हो तो आपको 2 घंटा 2.5 घंटा लगना किसी भी एंगल से ये नहीं है कि वो मतलब बुरा है। अब बहुत ही अच्छा है कि आप सब कुछ व्यवस्थित करते 2-2.5 घंटे में अच्छे से कर लेते हो, परफेक्ट है। लेकिन हाँ, अगर आप 3.5 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं तो फिर ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा समय है। फिर आप ये कोशिश करो कि कहाँ पे आप अपने समय को बचा सकते हो, कहाँ पे ज़्यादा समय लग रहा है। और अभी आई मेकअप में बस उसी चीज़ को मैं ब्लेंड कर रही हूँ कि आधी आधी मतलब चीज़ें ऐसा नहीं दिखे। जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे एक चीज़ और, मैं अभी तो ये टाइम को हो गया कि क्लियर हो गया, 2-2.5 घंटे अगर लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कंप्लीट में, जिसमें हेयर स्टाइल भी है, चूड़ी भी पहनना और सारी चीज़ें हैं, लिपस्टिक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे इनकी लिपस्टिक लगाने में बहुत समय लगा कि इनकी लिप का शेप देख सकते हो आप, लिप्स का शेप थोड़ा सा टेढ़ा है। तो जब किसी का लिप्स प्रॉपर नहीं बना हो तो उसको शेप देना होता है, तो उसमें बहुत वक्त लगता है। और स्पेशली ब्राइडल को क्या होता है कि हमें इसमें अगर ज़रा सा भी हमने इधर उधर कर दिया तो संभलने का बहुत चांस होता ही नहीं है। ठीक है, पोंछने का, बेस पोंछा तो पूरा फिर वो फिर लगाएंगे फिर, तो इतना सावधानी से इतना ध्यान से करना होता है कि हमें 20 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तो हमें लग जाते हैं लिपस्टिक को प्रॉपर अच्छे से लगाने में, व्यवस्थित करने में। अगर शेप नहीं सही है, शेप सही है तो एक बार थोड़ा सा ठीक भी रहता है, अगर शेप नहीं सही है, लिप्स के शेप सही नहीं है तो उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। और फिर आता है लाइनर। लाइनर भी हमें बहुत बचा के करने होते हैं, मस्कारा भी, क्योंकि बेस लग चुका है। और क्या होता है ना कि हम जो चीज़ पहले कर देते हैं और जो चीज़ बाद में करते हैं वो तो बहुत फ्रेश दिखती है। जो चीज़ पहले, अगर हमने आई मेकअप पहले कर दिया है और फिर मैं यहाँ पे सिमर्स लगा रही हूँ, आप देख सकती हैं, जो बहुत ग्लिटरी नहीं है, बहुत पतले वाले फाइन वाले हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा थोड़ा सा सटल मेकअप कर रहे हैं। तो अभी बस उसी ब्रश से कर रहे हैं। ये फ्रेश सिमर्स हैं, ग्लिटर बोल सकते हैं, तो ये ईजिली लग जाते हैं। तो ये कुछ था सीन। और उसके बाद क्या था कि फिर एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जैसा कि क्या होता है कि हम देखो, हमारा मतलब आपको समझाने का किसी चीज़ को गलत या कुछ ऐसा नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इतना समझाने का है कि क्या होता है कि हम बहुत बार हम दूसरों को देखते हैं और ऐसा समझते हैं कि ये चीज़ हमसे नहीं हो रहा है, जबकि हकीकत ये होती है कि हमारे उनके बीच में एक चीज़ जो होती है वो होती है कैमरा। और कैमरे की आजकल तो मतलब मोबाइलें इतनी अच्छी आने लगी, इतनी अच्छी क्वालिटी है कि आप उसमें ब्यूटी प्लस लगा दोगे, इतनी अच्छी क्वालिटी आएंगी तो आपको कहीं से पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला इंसान ये रियल में है या इसमें कैमरे का कमाल है। और आप कंफ्यूज हो जाते हो और फिर आप वही चीज़ ढूंढने लगते हो अपने आसपास या अपने में। और हकीकत ये है कि उसके बीच में जो कैमरे का कमाल है उसको कहीं ना कहीं आप नज़रअंदाज कर देते हो। ठीक है, नज़रअंदाज कर देते हो और उसकी वजह से आप बहुत परेशान होते हो कि मेरा मतलब सामने वाला का इंसान ऐसा कर रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा, सेम चीज़ें तो हम भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कैमरे का बीच में होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जितना आप ग्लोई शाइनी और जितनी चीज़ें आप ऐसा देखते हो कैमरे में, इतना इतना हकीकत में इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए देखो, बहुत परेशान नहीं हो सामने से। अगर आपको कोई चीज़, एक चीज़ और बताऊंगी कि अगर आपको कोई चीज़ परफेक्ट लग रही है करने के बाद कर रहे हो तो वो इतना परफेक्ट है। आपको जब तक कोई चीज़ आप किए हो, जैसे मैं कर रही हूँ, जब तक मैं खुद नहीं उस चीज़ को मुझे नहीं अच्छा लगता है तब तक मैं, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ रटा हुआ है मेरे दिमाग में और बस ये चीज़ इसके ऊपर करना है तो कर, नहीं, मैं खुद उसको देखती हूँ। अगर वो सामने से मुझे
जैसे कि मैं इनका कर रही थी, तो जैसे जैसे मैं कर रही थी वैसे वैसे चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने रट लिया है और बस इतना इनके ऊपर करना है चाहे अच्छा लगे, नहीं, चीज़ें अच्छी भी लगनी चाहिए। जैसे ब्लश हो गया, कितना अच्छा लग रहा है मुझे सामने से, कितना सटल सा वो करूँगी, कितना लाइनर क्या परफेक्ट लग रहा है वो करूँगी। ऐसा नहीं कहीं से सीख लिया विंग लाइनर तो बस वही उतार दूँगी, ऐसा नहीं। सामने से देखना है कि इसके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है और ये जो चीज़ें मैं कर रही हूँ ये मुझे अच्छी लग रही हैं कि नहीं। अगर खुद को अच्छी लग रही तो आप समझो कि वो परफेक्ट है। अगर खुद को कोई चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हैं और फिर आप किसी और को दिखा के बोलो ये अच्छा लग रहा है, तो नहीं अच्छी लगेगी। आपको खुद को पहले कोई चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, फिर सामने से आप किसी को भी दिखाओगे तो वो सबको अच्छी लगेंगी। तो इतना आई मेकअप करने के बाद अभी हम बंद करेंगे आई मेकअप। वो इसलिए कि अभी बेस नहीं बना हुआ है। बेस मीन्स हमारा फाउंडेशन, कंसीलिंग, ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। तो अब अभी आधा घंटा लग गया, आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे में हमने आई मेकअप इतना किया, स्किन को प्रेप किया और आई मेकअप की एकदम परफेक्ट समय है। समय हमने ज़्यादा नहीं लिया, इतना ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अब हमने इतने पे ही क्यों रोक दिया। अब मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, ठीक है। अगर मैं पहले लगाई होती तो वहाँ पे हट गया होता। शायद एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र था। अच्छे से लगाना है क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ठीक है। तो अभी इतने पे इसलिए रोगा क्योंकि अब क्या करेगा, अगर मैं लाइनर लगा दूंगी, विंग निकाल दूंगी, लेसेस लगा दूंगी, तो सब में क्या होगा, अब फाउंडेशन पाउडर फंसेंगे और वो क्या होते जाएंगे, वाइट होते जाएंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, हमें उससे सब हटाना पड़ेगा या जो है मस्कारा की कोडिंग देनी पड़ेगी, वो सब, तो फिर वो अच्छा नहीं रहता है। तो इस वजह से इतना आई मेकअप कर दिया। अब क्या चीज़ें हैं, लेसेस लगानी है, मस्कारा करना है, लाइनर लगाना है। ये हम तब करेंगे हम जब अपना बेस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को आगे पीछे करके सेट करना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी ने बता दिया पहले आई मेकअप कर डालो, तो आप पता चला पूरा ही कर डालो, बार बार लेस में उसमें लग के प्रोडक्ट लग रहा है और आपको करने में दिक्कत हो रही है। तो आई मेकअप का मतलब इतना होता है कि हाँ इतना कर लो जिसमें समय लगने वाला है। जैसे मैं अब जो चीज़ें करूँगी उसमें समय नहीं लगेगा। तो प्रॉपर आप ये जब, जैसे मैंने बताया, रियल काम करते हो तो आपको छोटी से छोटी चीज़ें भी बहुत ध्यान देनी होती है, ठीक है। तो अभी कान वगैरह में अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। और नेक को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। पता है क्या है कि जब आप ऐसा ना पोर्स जो है वो ऐसे प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि लगा है पास से तो वो बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी दिख रहा है। पास से हमें मेकअप पता चलता है कि हाँ मेकअप हुआ है। पर क्या होता है कि जब हम जब स्टेज पर जाते हैं तो हमें लोग बहुत दूर से देखते हैं, वो उनको हमारे पोर्स या ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो वो बहुत स्मूथ दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि हमें मेकअप पता चल रहा है तो ये किसी और को भी चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जो चीज़ें कर रहे हो वो आप इतने पास से देख रहे हो इसलिए लगता है। और कभी कभी क्लाइंट भी आपको बोलेगा कि ये पता चल रहा है ये, तो उनको बोलो कि नहीं, ये अभी थोड़ी देर बाद सेट हो जाएगा और बाद में नहीं पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि वो स्टेज पे जाने के बाद वो खुद भी पास से नहीं देखेगा, उसको भी लोग दूर से ही देखेंगे, ठीक है। इसलिए पास से मेकअप बहुत अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार बहुत सारी चीज़ें लगा डाली है, ये है वो। पर दूर से जब कोई देखेगा हमें तो हम खूबसूरत लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा, जब आप एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनने की चाह में हैं, सीख रही हैं, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना होगा और छोटी छोटी चीज़ों की आदत पड़ानी होगी। बहुत सारे लोगों को हमने ये देखा है कि नहीं मैं खुद के ऊपर नहीं करूँगी, मैं बहुत भद्दी लगती हूँ, मैं बहुत बुरी लगती हूँ, पर ऐसा नहीं है। मेकअप सभी के ऊपर अच्छा लगता है, बस किसके ऊपर कितनी ज़रूरत है करने की वो डिपेंड करता है, वो हमें समझना होता है, ठीक है। और जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो मेरे फेस पर बहुत अच्छा लुक आता है, पर जब आई मेकअप बहुत हैवी करती हूँ तो वो नहीं, क्योंकि मेरी आंखें जो है वो हुडी आई मेकअप आई है, हुडीनेस बहुत ज़्यादा है, ऊपर की आंखें बहुत ज़्यादा पफी जैसी है, तो उसकी वजह से तो इसलिए से मैं जब फेस बेस करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। पर आई मेकअप बहुत हैवी नहीं रखती हूँ, लाइट सा ही रखती हूँ तो भी अच्छा लगता है। अभी मैं आई मेकअप भी बहुत हैवी कर लेती हूँ तो उतना खूबसूरत नहीं लगता है, क्योंकि उसके पीछे का कारण मैं जानती हूँ। इसलिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं मैं बोल सकती कि नहीं मेरे ऊपर नहीं अच्छा लगता मेकअप, ठीक है।
तो मुझे क्या होता है कि मेरा अभी बताने का ये है कि आप खुद भी जितनी चीज़ें आप किसी और को कर रहे हो, कोशिश ये करो, अगर आप एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हो तो खुद के ऊपर ट्राई करते रहो। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप करते हो प्रैक्टिस, उतना ज़्यादा आपके काम में सफाई आती है। आपको देखो क्या है कि बताने वाला क्या है, हम टीचर्स हैं, एक बार 2 बार 3 बार बता के निकल जाएंगे, लेकिन जब तक आप खुद कोई चीज़ को नहीं करोगे, खुद किसी चीज़ को करके नहीं देखोगे कि हाँ ये करने के बाद कैसा लग रहा है, जो हमने बताया वो वाकई वैसा दिख रहा है, ऐसा है कि नहीं है, और फिर कहाँ पे कमी है कहाँ पे नहीं है, वो सारी चीज़ें जब आप खुद पर करते हो तो बहुत सारी चीज़ें नई आप खुद से सीखते हो। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैंने एक ब्रश लिया और इस ब्रश से जो हमारा कट क्रीज था वो ऐसा ब्लैंड सा करना था, अलग नहीं दिखाना था, बीच में नहीं किया। तो अभी मुझे बीच में टाइम मिला, जैसे अभी मॉइस्चराइज़र लगाया, कुछ किया, तो बीच में कुछ सेकंड का गैप चाहिए होता है, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें जो आई की बाकी रहती हैं उसको कर लेती हूँ उसी में। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ऐसा खाली बैठना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अभी मुझे थोड़ा सा ऐसा डिफरेंस दिखा दोनों में या कुछ कमी दिखी तो मैं वो कर लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपको भी कर लेना है जब आपको बीच में समय मिले तो। तो अभी मैं घर पर बैठी हूँ, अभी बज रहे हैं 2:30, इसलिए कि मैं अभी वॉइस दे दूँ, और ये वीडियो कई दिन से रखी है, डिलीट ना हो जाए, इसको कंप्लीट कर दूँ, तो ताकि मैं ये भेज सकूँ। और आप लोगों में से किसी ने ये भी बोला था कि मैम मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अभी ब्राइडल का है तो रियल ब्राइडल की आप वीडियो भेजो। तो अभी थोड़ा सा कुछ मेरे पास जो सीमर वाली चीज़ें थी उसको मैं इसी समय लगा दे रही हूँ। ठीक है, ताकि जो थोड़े बहुत चीज़ें झड़ी वो हटा दूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी साइन आ जाए, इससे मैट सा लग रहा था ना, तो इससे थोड़े से जो बड़े वाले सीमर्स हैं उसको लगा दें। ये सारी चीज़ें हाथ से लगाओ, ज़्यादा अच्छा रहता है, बाकी ब्रश से भी आप लगा सकते। मेरे को पूरा करना था। एक घंटा भी है बहुत। नहीं, उसमें लिखा है घंटा। हाँ ठीक है, लिखा रहने दो, पर अभी नहीं। तो अभी मैं अभी दे रही हूँ, लास्ट में लिपस्टिक लगाऊंगी तो उसमें वॉइस नहीं दूंगी, आप लोग आराम से बस देखना, क्योंकि जहाँ पे मुझे समझाना है बस वहीं पे वॉइस दूंगी। क्योंकि अभी क्या है कि ऐसे बैठकर नॉर्मली इतना लंबी वीडियो में वॉइस देना बड़ा टफ काम है ये हो नहीं रहा है मुझसे क्योंकि इसमें गैप बहुत ज़्यादा रहता है ना, ज़रूरी नहीं कि हर जगह बताएं, पर आपको समझाने के लिए मुझे चीज़ों को इतना शॉर्ट मैं इसको काट नहीं सकती, ताकि आप लोग समझ सको। आप लोग इसकी स्पीड बढ़ा के देख लेना। तो अब मैं कर रही हूँ कंसीलिंग। इतना कुछ करते हुए ये ऑरेंज कलर का कंसीलर लिया हुआ है, आँखों के नीचे करूँगी, और दोनों साइड आँखों के नीचे आप देखोगे अंतर आपको दिखाई देगा। ये ऑरेंज कलर ही है, ऑरेंज कलर को मैंने निकाल लिया है, इसमें अच्छे से ब्लेंड करके, डर्मा पैलेट का है। इसे करने का मकसद ये होता है ना कि ये हटता नहीं है स्किन से, और भी कोई लगाओ तो वो हट जाते हैं, पर ये हटता नहीं, थिक होता है। तो जिनकी फेस पर ज़्यादा दिक्कतें रहें, डार्कनेस है या कोई सांवला है और आपको थोड़ा सा चेंज करना है कलर, तो फिर आप उसके ऊपर डर्मा ही लगाओ, मुझे डर्मा ही बेस्ट लगता है। अभी आपके पास अगर ऑरेंज कलर नहीं है तो आप उनकी स्किन टोन से मैच करते हुआ जो डार्क कलर है वहाँ से आप लगा सकती हैं।
वो वाला फ़ोन क्या हो गया। तो यहाँ पे जैसा ब्राइडल बेस बनाना था तो सारी चीज़ें हर जगह देखना था। तो हमने यहाँ पे पूरे फेस पर हल्का हल्का किया, जहाँ पर डार्कनेस थी थोड़ी बहुत, दाग धब्बे तो होते ही हैं नॉर्मली। तो इसको कर देने से क्या होता है कि मतलब फिर आपका बेस भी जो है वो अच्छा रहता है, इवन रहता है हर जगह। तो ये कंसीलर ब्रश है, छोटा सा है, टाइट ब्रश रहता है, अच्छे से लग जाता है। प्राइमर हमने लगाया था बीच में, शायद वो मिस हो गया, नहीं दिखा। तो आपको प्राइमर मॉइस्चराइज़र के बाद लगा लेना है। नेक में भी एक अगर कालापन लग रहा है तो उसको भी आपको अच्छे से हटा देना है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि अभी जैसे आप लोग ना बहुत सारी चीज़ें नई ट्राई कर रहे हो ना, तो उसको शुरू में हल्की हल्की चीज़ें, नई नई चीज़ें ट्राई करो। हैवी में जाओगे ना तो आप नहीं कर पाओगे, तो डीमोटिवेट भी हो जाओगे। तो इस वजह से अभी आप वो चीज़ें करो जिसको फर्स्ट टाइम में आप कर लो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम में कोई काम, नया काम करते हो, अगर वो नहीं कर पाते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है यार हम कर नहीं पाएंगे, क्या हमसे हो नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ करो जो आप आसान हो, कर सको। इससे क्या होगा, आप अंदर से आपको अच्छा लगेगा, नहीं हाँ मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो अच्छा हो रहा है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। अभी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से उसको सेट कर देंगे। इसको बिल्कुल हटा नहीं देना, एक चीज़ का ध्यान रखना, मतलब हल्का हल्का जो ब्रश के निशान पड़े हैं वो नहीं होने चाहिए, उसको हटाने के लिए हम ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर पूरा प्लेन होता है तो फिर इसमें क्या होता है कि दिक्कत नहीं होती है। मेरी वार्म स्किन टोन है, मेरे क्लाइंट की भी है। मेरी स्किन की जो नशे हैं, वीन्स है, वो दिख रही होंगी ग्रीन ग्रीन। अब इसके बाद जो मैं करूँगी वो मेकअप फिक्सर। इसको अभी मैं ले रही हूँ एले गर्लिक का कंसीलर, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे लगाऊंगी क्योंकि ऑरेंज जैसा दिख रहा था, तो मैं ये थोड़ा सा स्किन कलर था,
तो इससे लगा दूँगी तो वो जो है वो भी मैं वैसी जगह लगा रही हूँ जहाँ पे हाईलाइट, जहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, हल्का फुल्का लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको हल्का सा दे देने से एक जो ऑरेंज कलर लगा है वो कहीं ना कहीं दब जाएगा और स्किन टोन जैसा आ जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सोचना, एनालिसिस करना कि मतलब आप लोग कहाँ गलतियाँ कर रहे थे। अगर जिन लोगों को लगता है कि हाँ मेरे काम में कमी आ रही है, कहाँ पे आप कर रहे हो, क्योंकि मेकअप अगर बेस जो अच्छा बनता है वो अगर आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया प्रोडक्ट को अच्छे से और एक कलर को लेकर ध्यान में रखते हुए चले तो आपका बेस अच्छा बनता है। और आई मेकअप भी जैसे हमने बताया, ये छोटी छोटी चीज़ों में अगर आपने अच्छे से ध्यान से किया तो कहीं भी गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं आप अच्छा ही काम करते हो। तो जिन लोगों के काम में लगता है कि बहुत अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है या कुछ, तो वो लोग ऐसे देखो, अभी यहाँ पे मैं जो प्रेप एंड प्राइम है, इससे क्या होगा ना, ये मेरा इतना मेकअप जो हमने कलर ये सब चीज़ ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे जो फाउंडेशन के साथ मिक्स नहीं होगा, इसके बीच में हमने इसलिए डाला कि हम एकदम मिक्स नहीं हो जाएगी, ये इसी पे लॉक कर देगी इतनी चीज़ें। ठीक है, तो इसके बाद जब हम फाउंडेशंस करेंगे लगाएंगे ना तो अच्छे से प्रॉपर सेट होगा और बेस भी लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि ब्राइडल है तो ज़्यादा समय के लिए रखना पड़ेगा, सुबह तक रख सकती हैं या दूसरे दिन तक रह सकता है। इससे हाइड्रेट भी हो जाएगा मेकअप बेस जो है, स्किन बेस फटेगा नहीं। और उसको देखना टच करके कि वो ड्राई हो गया, ड्राई हो जाए फिर आपको फाउंडेशन। तो अब मैंने जो लिया है हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन लिया हुआ है। ज़्यादातर कवरेज वाले फाउंडेशन ब्राइडल को देते हैं इसलिए कि ऐसा होता है कि हाथ टच हो तो भी थोड़ा बहुत मेकअप निकले भी तो भी ना बेस ख़राब हो, पता ना चले। और ज़्यादा समय है तो जैसा क्या होता है कि हमारी स्किन नॉर्मल प्रक्रिया है कि जो पोर्स हैं वो मेकअप को जॉब करते हैं अंदर, जैसे जैसे वो समय लेता वैसे वैसे मेकअप अंदर सेट होता जाता है। क्या यार, क्या देखोगे, हो गया है समय, भी चलते हैं। तो वैसे वैसे क्या होता है कि थोड़ा सा मेकअप अंदर जाता है और उससे क्या होता है नेचुरल होता जाता है। तो अगर हम बहुत हल्की कवरेज के फाउंडेशन देते हैं तो बहुत जल्दी वो ख़त्म सा हो जाता है। अभी नहीं चलेंगे हम, आज नहीं जाएंगे, पढ़ाई करो। तो आँख के पास भी अच्छा, अब जैसा आप मेरा ब्यूटी ब्लेंडर देख रहे हो बहुत लाइट हाथ से पकड़ा हुआ है, बहुत हल्के हाथों से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से अपनी जगह से बेस ना हट जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बहुत लाइट लाइट हाथ से आपको ब्लेंड करना है। यह भी आपको देखने में फेयर लग रहा होगा पर इतना फेयर नहीं है जितना इस कैमरे में लग रहा है। एक या दो सेट जैसा मैंने बताया कि अंदर जाता है प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं एक टोन अपने आप ही दब जाता है और एक ही टोन फेयर बचता है और इतना चलता है। ठीक है,
तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग मतलब बहुत कम लगाती हैं, कलर बिल्कुल इवन रखती हैं, तो वो फिर उतना ब्राइडल खुश नहीं होती हैं कि हमको तो गोरा किया ही नहीं। तो 2 टोन आप फेयर रख के चलो, 1 टोन एब्जॉर्ब हो जाता है, 2 एक ही टोन बचता है फेयर में। नोज के कॉर्नर्स पर, लिप्स कॉर्नर पर, हर जगह आपको ध्यान देना है। लॉक खोलो, जाओ खोलो उसको। और आप लोग मेकअप करके इस तरीके से प्रॉपर भेजिएगा, बताइएगा कि आपके काम में सीखने के बाद, मेकअप क्लास लेने के बाद इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। इनकी आईब्रो थोड़ी सी हल्की है, पतली है, एक थोड़ी सी थिक है, तो वो हमने सही किया था। इसको वीडियो को एडिट करने में तो मेरा सर दर्द होने लगा। सुबह हमने इसको बैठकर पहले तो एडिट किया, जो एक्स्ट्रा चीज़ें, कभी कभी क्या होता था कैमरा ऑन है और हम कुछ लेने चले गए नहीं हैं, तो उस पर सब चीज़ में एक्स्ट्रा समझ आ रहा था, तो उसको कट किया। तो पूरा चेक करना होता है ना कि कहाँ कट करना है कहाँ नहीं। 2 घंटा वो किया, मतलब पूरा क्लास का समय, क्लास से भी ज़्यादा ये वीडियो ले जा रही है। क्लास होती तो 2 घंटे में ख़त्म कर दो, पर ये उससे ज़्यादा, इसलिए कई दिन से रखी थी। मैं सोची थी आज करूँगी कल करूँगी, पर आज फाइनली है कि आज मुझे देना ही देना, इसलिए मैंने आज कोई क्लास नहीं की। और सॉरी कि आप लोगों को बता भी नहीं पाई, मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी बेस हो चुका है। आपने देखा बहुत कोडिंग नहीं की, बहुत कुछ नहीं किया। हुडा ब्यूटी की कवरेज बहुत अच्छी है, तो एक ही फाउंडेशन, एक ही शेड में प्रॉपर मनचाहा शेड मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो कंसीलर ली हूँ, फॉरएवर 52 का फेयर शेड लिया हुआ है, वहीं लगाऊंगी हाईलाइट पॉइंट पर। बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लगाना है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सेस लगा दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ये कुछ जगहें हैं, मेन पॉइंट हैं जहाँ पे आपको हाईलाइट करने होते हैं। आप कर रहे हैं कॉन्टूर, हुडा ब्यूटी का ये कॉन्टूर है, क्रीम कॉन्टूर। हो गया। प्लीज मुझे मदद कर लेना।
जहाँ जहाँ पे जो जो हिस्से बड़े लग रहे थे वहाँ पे वो चीज़ से को कट कर दिया। अब इसको इस तरीके से ब्रश लेकर मर्ज कर देंगे। आप ब्रश को पतला मोटा अपने हाथ से हैंड से कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इसलिए हमने बताया ना कि अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रश को, भी ब्रश चौड़ा है तो थोड़ा सा हमने हाथ से दबा दिया, पतला हो गया। चाबी कहाँ आपकी? इधर की चाबी तो क्या हुआ? चाबी दो उनकी। क्या हुआ? तो और बताना चाहूँगी कि पता है क्या है, जब आप थोड़ी चीज़ें ऐसे करते जाओ, पहले शुरू में आपको चीज़ें नहीं अच्छी लगेंगी, धीरे 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 प्रॉपर जब वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होने लगती हैं। पहले आप क्या करते हो, जैसा मैंने बताया ना कि फेस क्या है, एकदम वाइट पेपर आप बना देते हो, उसके ऊपर आप वर्क करने लगते हो। जब पूरा आप करेक्शन वगैरह कर देते हो, यहाँ पे पाउडर से उसके बाद मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ, जो ताकि लाइंस अच्छे से कर रही हूँ। अगर ये नहीं करेंगे तो कितना भी कवरेज का फाउंडेशंस लगा दें वो निकलने लगता है। तो अपनी जगह से टच होता है, हैंड टच होता है, कुछ भी होता है, हल्का सा खुजली हुई, क्योंकि मेकअप इतना होता है तो हल्की सी इचिंग भी होती है किस बीच बीच में, तो अगर टच किया तो निकल जाए। इसलिए पाउडर से लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। जब सेटिंग स्प्रे कर देते हैं तो वो हाइड्रेट कर देता है मेकअप को, और जो ड्राइनेस होती है वो ख़त्म ही हो जाती है। तो उस चीज़ का टेंशन नहीं करें। बेस को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, एक इतना बहुत ज़्यादा नहीं भरें क्योंकि ठंडी का मौसम है, लेकिन हाँ इतना करें कि जो है फेस पर वो बेस जो है वो सेट हो जाए। और ये छोटे ब्रश से कर रहे हैं ताकि हमारे आई मेकअप पर भी ज़्यादा वो सब ना पड़े। और फिर थोड़ी देर में ही आपको ऐसे इस तरीके से झाड़ देना है, जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा, बाकी जो जितना भी ज़रूरत होगी फाउंडेशन को वो सेट हो जाएगा। अब इतनी देर में आपने देखा कि हमारा जो बेस है वो ग्रे नहीं होगा, कलर नहीं चेंज होगा, और माउथ के पास भी जो है चेंज नहीं होगा कलर, आई के पास भी नहीं होगा जो डार्कनेस थी वो सारी। अब जो क्या है ना कि जैसे क्रीम कॉन्टूर करने के बाद क्या था, हमने देखा आपने जहाँ पे हमने क्रीम कॉन्टूर को वहाँ पे पाउडर नहीं लगाया, वहाँ पे हम इस चीज़ से जो पाउडर कॉन्टूर है डार्क कलर उससे हम जो है सेट कर देंगे। तो इससे सेट भी हो जाएगा और प्लस हमारी जो कॉन्टूर कम थी वो भी अच्छे से कॉन्टूर हो जाएगी।
कॉन्टूर बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो आपका पूरा बेस ख़राब हो सकता है, काला दिख सकता है। तो इसका जो है कॉन्टूर को अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। अभी ये स्विस ब्यूटी का कॉन्टूर है, बहुत अच्छा लगता है। अभी नहीं बिताऊंगा कि तो ब्लेंड होना, जैसा कि मैंने बताया ना कि ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, अलग नहीं दिखना चाहिए। और अभी आप देखोगे कि चीज़ें आपको पता भी चलेंगी सारी, ऐसा नहीं है हल्का लगाया ब्लेंडिंग रखी और चीज़ें पता भी चलेंगी। अभी आप देखोगे अच्छे से, साइड में देख रहे होगे, अगर ध्यान से देखो तो पता भी एक साइडों मिल रहा है जो नेचुरल दिख रहा है, पर वो पता नहीं चल रहा है। ऐसी कॉन्टूर होनी चाहिए। इससे भी हैवी कॉन्टूर होती है, और ज़्यादा लगाते और ज़्यादा करते और ज़्यादा पतला। पर जैसा मैंने कहा, नहीं देखिए नेचुरल साइड से आपको कॉन्टूर दिख रहा होगा, ऐसा शेडिंग दिख रही होगी एक, ये देखो दोनों साइड। तो अभी मैं आईब्रो को डिवाइड करूँगी, आईब्रो को शेप दूँगी। और जैसा आईब्रो खुद ऑलरेडी अच्छी है, बस उसमें एक जो बीच में गैप्स हैं उनको फिल करने, प्रॉपर शेप दे के, बाकी आईब्रो अच्छी है। तो और ये जो कलर लिया मैंने, पाउडर कलर लिया हुआ है, क्योंकि क्या होता है फाउंडेशन वगैरह लग जाते हैं तो फिर क्या, जब हल्का सा पाउडर से सेट कर देते हैं बहुत नेचुरल लगता है। अगर जिनकी आईब्रो बहुत कम होती है उनको क्रीम से लगाते हैं ताकि प्रॉपर बाल नया ग्रोथ जैसा दिखा सकें, क्योंकि पाउडर से इतना पॉसिबल नहीं है कि हम न्यू ग्रोथ जैसा दिखाएं। तो इस वजह से जब अभी हैवी कोई आईब्रो करनी है जिसमें नहीं है, बिल्कुल किसी को ना के बराबर है, जब उसको आईब्रो करना होता है तो फिर वहाँ पे चीज़ों को ध्यान देना होता है। धीरे धीरे करके आईब्रो को बढ़ाना है, धीरे धीरे करके उसको दिखाना है। इस तरह से दोनों साइड का सेट करेंगे और हम धीरे धीरे बताते चलेंगे मेकअप हैक्स, जैसे आईब्रो बहुत अच्छी नहीं बनी है या किसी की आईब्रो बनाई ही नहीं है तब मेकअप कर रहे हो तो कैसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हम लेकर आएंगे। इसे स्लो करो बेटा। जैसा मैंने बताया कि दोनों चीज़ें एक बराबर दिखाना ये थोड़ा सा टफ होता है, इसको पूरा पूरा ध्यान से पेशेंस के साथ करना होता है,
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दोनों अलग दिख सकती हैं, और आपको ये अभी दिख भी रही होंगी, जैसे मैंने बताया एक घनी एक लाइट है, लेकिन लास्ट में जो थी वो हमने कर दिया था, तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना। क्योंकि क्या था कि हमारी नज़र सब पर जाती रहती है, बारी बारी से देखते रहते, अगर मुझे बाद में भी कुछ कम ज़्यादा लगता है तो चीज़ें मैं कर देती हूँ। वो जैसा मैंने बताया ना कि वो आईब्रो ही घनी है और ये आईब्रो ही बहुत पतली है। हाइलाइटर इसो धीमा करो। फ्रेंड्स, इसको हाइलाइटर लगाने के बाद कोई एक प्लेन ब्रश लेके जिसमें कुछ ना लगाओ, उससे बीच का हिस्सा झाड़ देना, नहीं तो उसके ऊपर गिर जाता है प्रोडक्ट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ध्यान रखनी होती हैं, जो कि आपको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसा ब्राइडल को घर से फ़ोन आता रहता है, जाता रहता है, ब्राइडल्स खुद इतना हिलाती रहती हैं इतना बीच बीच में बात कर रही है, कुछ कर रही है। अब लगाऊंगी मैं लाइनर। एक कोड लाइनर लगाने के बाद लेस करूँगी, ताकि बीच में कोई गैप ना रह जाए। और नीचे मैं टिश्यू लगा ली हूँ, ताकि नीचे मेरा हाथ जो टच हो तो बेस ना हटे ना उसके ऊपर, क्योंकि लाइनर है तो हो सकता है इधर उधर हाथ पे लगा हो तो फेस पर भी लग सकता है। इस वजह से इस चीज़ का ध्यान स्पेशली रखो, क्योंकि अगर आप कहीं भी आपका लाइनर काजल कुछ भी फेस पर लग गया तो फिर आपका पूरा बेस ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। अब आप देखोगे जैसे जैसे आँखें हो रही हैं वैसे वैसे आँखें और ज़्यादा अच्छी लगती जा रही हैं। तो ये कुछ था। तो अभी लाइटर एक कोड लग चुका, मुझे जुकाम भी बहुत ज़्यादा, आवाज़ देने में दिक्कत हो रही है। तो ये लगाने के बाद ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हो ना तो टेंशन नहीं होती है, चीज़ें सब बैलेंस होती जाती हैं और अच्छी होती जाती हैं। अब लेसेस मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ कौन सी सही लग रही है, कौन सी नहीं लग रही है, कौन सी हैवी लग रही है। यहाँ पे हमने जो लिया है ये आई मैजिक का है, और मैं क्या की कि आई मैजिक की ये 50 या 70 रुपये की एक पीस पड़ रही, 350 में 8 या कुछ थी, ऐसे ध्यान नहीं है। तो ये इतनी हैवी है। तो आई मैजिक के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन ना बहुत बड़े बड़े साइज़ के थे, तो मैं फिर उसको हटा के दूसरा लगवाई थी। तो अभी मैं कल गई थी पीएसी का लेकर आई हूँ 225 रुपये, नेचुरल, जैसा मैंने देखा बहुत अच्छी हैं। तो लेकिन क्या होता है ना कि क्लाइंट, अभी तो ब्राइडल है तो ब्राइडल के ऊपर मैं कोई रिस्क नहीं लेती। यहाँ आई लैसेस चेक करने के बाद आई लैसेस कलर को से कलर कर रही हूँ, ताकि हमारा जो, क्योंकि हमारा जो आपने देखा होगा जितना हमारा लैसेस उठी हुई होती हैं फेक आई लैसेस, उतनी हमारी रियल आई लैसेस उठी नहीं होती, कर्व नहीं होती हैं उतनी। तो क्या होता है दोनों अलग अलग होती हैं। तो इस वजह से जब इससे आई लैसेस कलर ये मशीन से हम जो है कर्ल कर लेते हैं, उठा लेते हैं ऊपर की साइड, तो हमारी जो लैसेस और रियल और फेक दोनों एक साथ मिक्स हो जाती है, उठ जाती हैं, दोनों ही उठी रहती हैं, तो फिर वो ख़राब नहीं लगती। अब फिर इसके बाद ये करने के बाद हम लगा लेंगे मस्कारा। इसलिए ऊपर हमने दूसरा ब्रश का हैंडल जो रखा है उससे क्या होगा ऊपर नहीं छुएगा। नहीं, कस्टमर्स क्या करते हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर छुआ देते हैं, बोलो उनको कि ऊपर मत देखो पर ऊपर देख लेते हैं। तो इसको रखने से क्या होता है कि वो ख़राब नहीं होगा ऊपर वाला आई मेकअप। तो ये कुछ मेकअप हैक्स हैं जिनको आपको ध्यान रखने हैं, जिनको फॉलो करना है, जिनको करके देखना है कि हाँ उसके बेनिफिट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इससे क्या होता है ना, बालों में बहुत अच्छे से मस्कारा कोड भी हो जाता है, लग भी जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो मस्कारा हैंडल है जिसको आपने पकड़ा है वो बाहर की साइड ही होना चाहिए, अंदर की साइड करके लगाने से लगेगा नहीं अच्छे से। इस तरह से बालों में बहुत अच्छे से मस्कारा लग जाएगा। और जो हम
फॉल्सेस लगाते हैं, वो भी कहीं काफ़ी हद तक क्या होगा कि अगर हैवी नहीं होगी लेसेस तो भी आपकी दोनों लेसेस मिलकर हैवी बनेंगी और नेचुरल लगेंगी काफ़ी। तो यहाँ में मुझे थोड़ा सा बड़ी लग रही थी हल्का सा, तो मैं थोड़ा सा कट करने के लिए मैंने उसको निकाला। और इसके बाद मैं नीचे, जैसे मैंने बताया इनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, तो इसमें वाइट काजल नहीं भरेंगे ऐसी आंखों में, ब्लैक काजल भरेंगे और नीचे भी हल्का सा ब्लैक लगाकर स्मच कर देंगे। बहुत नीचे तक नहीं फैलाएंगे, नहीं तो आंखें और ज़्यादा बड़ी दिखेंगी। ऐसा भी नहीं करना है कि फेस पर पूरी आंखें आंखें ही दिखाई दें और फेस ना दिखाई दे, ऐसा भी मेकअप नहीं करना है, बैलेंस दिखाना है फेस को। जैसा कि सारे ब्राइडल्स के साथ होता है, जिस दिन शादी होती है प्यास बहुत लगना, ऐसा लगना कि भूख लगी हो फिर भी खाने का ना मन हो, और मतलब अंदर ऐसा लगना कि बहुत ज़्यादा प्यास लगी, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वही सेम इनके साथ भी थी, थोड़ी परेशान थी कि मतलब प्यास लगी हुई है और पी रही है, मुंह सूख रहा है, पानी पिए जा रही है पर मुंह सूख रहा है। तो चीज़ें होती रहती, थोड़ा सा कुछ तो लेता है, कितना तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों का रहता है। हल्का सा ब्रश लेकर स्मच कर देना है। नीचे करते वक्त काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने उसको काजल को जेल सबको फैला दिया तो वहाँ पे डार्कनेस भी दिखने लगती है, डार्क सर्कल भी है, तो प्रोडक्ट भी नहीं हटना चाहिए। जैसा आपने देखा डार्कनेस थी, वो सब कुछ नहीं दिखाई दे रही है, तो आप अच्छे से उसको थोड़ा सा करो, कोई चीज़ पता न लगे। अभी लेसेस लगाने के बाद क्या होता है कि लेस प्रॉपर जो हमारे आई का शेप है ना, वैसी शेप में लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे से उठ जाए, पीछे से उठ जाए, वो पूरा शेप ही ना आ पाए, जैसा आलमंड जैसा शेप ना आ पाए, वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जैसा हमारी आंखों का शेप है उसी तरीके से हमारी लेस भी लगी होनी चाहिए, आउटर इनर कॉर्नर झुकी और बीच में उठी हुई। देखो क्या होता है लेसेस लगाने, जब पता है क्या, ने जैसे मैंने बताया कि जिस लेस में जो रिम लाइन बोलते हैं, जहाँ पे हम लेस ग्लो लगाते हैं उसको रिम लाइन बोलते हैं। ये मैं लाइव जब लेस लगाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो उसमें जब वो क्या होता है, जब वो बहुत पतला होता है, जिसमें आप देखोगे तो उसकी रिम लाइन पता नहीं चलती है, वो बहुत ईजिली लग जाता है। जैसे मैंने अपने चैनल पर एक बार दिखाया था, मैंने लॉरियल का भी
हाँ शायद लॉरियल पेरिस का ही था, यूरोप पेरिस। तो वो इतना इजीली लग जाता है, एक बार में बैठ जाएगा, प्रॉपर शेप में भी रहता है। और ये जिसमें जितनी मोटी प्लास्टिक की जहाँ पे रिम लाइन होती लगी तो वो उतना ही प्रॉब्लम करता है, वो खड़ा रहता है कि तभी आप फोड़ने की कोशिश करो, तो उससे यही प्रॉब्लम्स होती हैं। इस वजह से लेसेस थोड़ी सी महंगी हो ठीक है चलेगा, पर ये बहुत परेशान कर देती है। इस वजह से आप क्लाइंट को बोल दो कि 200-250 आपका एक्स्ट्रा लगेगा, लेस ये है, वो उसको कई बार यूज भी कर सकते हैं, 20-30 बार यूज करें, वो ख़राब भी नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है। मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं गई थी उस दिन तो पीएसी का लेकर आई थी, 225 रुपये की एक पीस पड़ी हुई थी। और जब नीचे कोई काम करते हैं तो ऐसे नीचे टिश्यू लगा लगा के करते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। अभी मैं काजल भर रही हूँ, वाटर लाइन में काजल भर रही हूँ। ये प्लम का है, काजल काफ़ी अच्छा है। जुकाम बहुत ज़्यादा लग रही है। और उम्मीद करेंगे ना कि इस वीडियो से आप इतना कुछ सीखोगे ना कि आपके काम में बहुत अच्छी सफाई आ जानी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों पर क्या क्या चीज़ें कैसे ध्यान रखनी है। और ऐसा सभी मेकअप आर्टिस्ट इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तभी परफेक्ट कंप्लीट लुक निकल कर आता है। और ऊपर भी जैसे मैंने बताया ना कि ऊपर भी काजल भरना है। अब मैं लगा रही हूँ काजल। यहाँ पे आप जेल लाइनर और वाटरप्रूफ कोई भी लाइनर लगाइए, पर ब्राइडल को आप वाटरप्रूफ ही प्रोडक्ट लगाइए। बहुत ज़्यादा विंग वगैरह नहीं निकालूंगी, ओल्ड हो गया है तो मैं विंग नहीं निकालूंगी, बहुत लाइट सा रखूँगी, ऐसा नेचुरल सा दिखने। अब मैं जैसे मैंने पहले मस्कारा लगा लिया था मैंने, तो अभी क्या है कि मस्कारा आप बाद में लगाने में फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप बाद में जब लगाते हो तो आपकी लैसेस फिर निकल जाती हैं। तो इसलिए आप पहले ही लगा लो। और जो फेक आई लैसेस होती है उसमें ज़्यादा आपको नीड नहीं होती है मस्कारा लगाने की। हाँ, जो अच्छा वाला मस्कारा है उसमें आप लगा सकती हैं अच्छे से, लेकिन ये वाले जो लैसेस हैं बहुत ख़राब होती हैं, तो उस वजह से इसमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, पहले ही लगा लो आप। नीचे हमने वही पिंक कलर हल्का सा दिया है जो ऊपर दिया था पिच कलर। और इस तरीके से फाइनल जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें गिरी हों उसको हटानी है। और अब बारी है ब्लशर की। तो ब्लशर पहले लगाते हैं हम, फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं, इस तरह से रखते हैं हल्के हल्के हाथों से। और ये ब्लशर तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लशर बहुत ज़्यादा हो गया तब आप समझो कि आपका बेस ख़राब। तो बहुत ध्यान रखना होता है इस चीज़ का।
ब्लश करने के बाद आपको हाइलाइटर करना है। नोज पर हाईलाइट करेंगी। फोरहेड पर हाईलाइट। देखो, एक होता है कंसीलर हाईलाइट, एक होता है हाइलाइटर हाईलाइट। तो ये हाइलाइटर हाईलाइट है। और अब करेंगे हाइलाइटर। यहाँ पे मैंने जो किया है वो शुगर का ही हाइलाइटर है। और अब लोअर लेस लाइन पर कर रहे हैं मस्कारा। कितने थोड़ा सा 10 मिनट हो रहा है। बैठो उधर। मोबाइल में पता नहीं क्या हो गया, इतना लंबा दिक्कत हो रही है। और अब लगेगी लिपस्टिक। आउटलाइनर स्विस ब्यूटी से आउटलाइन करेंगे। आउटलाइनिंग करने के बाद लिपस्टिक लगाएंगे और फिर आप देखिएगा फाइनल लुक। तो लिपस्टिक का जो तरीका है वो वही है। इसमें हमने थोड़ा सा इसको फास्ट कर दिया है क्योंकि लिपस्टिक में ऐसा कुछ था नहीं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी, बहुत बोर हो रहा था इसमें वॉइस देने में। और अभी इसमें पता नहीं क्या हो गया इसको कि बहुत अच्छे से कैच नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो है लिपस्टिक लग जाती है और फिर उसके बाद अब ये रुक रही है, पता नहीं क्यों वॉइस क्या प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल में। नहीं तो
बस हमने यहाँ पे फास्ट कर दिया है काफ़ी। लेकिन लिपस्टिक को जैसे हमने बताया ना, बहुत ध्यान से लगाना होता है। तो ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए लिपस्टिक लगाने का तरीका। तो लिपस्टिक के बाद फिर हम वही सब हेयर वगैरह करते हैं, कंप्लीट देखेंगे और फाइनल लुक आप देखिएगा। और कुछ कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा। वॉइस देने में बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, वॉइस हो नहीं रही है, तो हम यहीं तक वॉइस ही देंगे बस।